हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी में। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास। आज की प्रश्नों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन ए सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मॉडर्न है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए है महामहोपाध्याय हर्ष प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी महापंडित राहुल सकृत्यानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर शहीदुल्लाह, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। ऑप्शन बी सही है, महापंडित राहुल सकृत्यानंद। प्रश्न 3, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम खिलावन पांडे, ऑप्शन सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी है गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन डी सही है, गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, ऑप्शन डी है नागरी प्राचारणी सभा काशी ने। तो ऑप्शन डी सही है, नागरी प्राचारणी सभा काशी ने। क्वेश्चन 6 है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात है ये लेखकों में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र कि सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, मिश्रबंध ने रीतकाल को नाम दिया? तो मिश्रबंध ने रीतकाल को क्या कहा है? ऑप्शन ए श्रृंगार काल, ऑप्शन बी है कलाकाल, ऑप्शन सी है अलंकृत काल, ऑप्शन डी रसाल काल। इसमें ऑप्शन ये बी रहेगा, ऑप्शन सी सही है, अलंकृत काल। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध साहित्य युग नाम दिया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन डी है राहुल सकृत्यानंद ने। तो ऑप्शन डी सही है, राहुल सकृत्यानंद ने। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर राम विलास शर्मा, ऑप्शन ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नागरी प्राचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है?
ऑप्शन ए हिंदी भाषा का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। तो ऑप्शन डी सही है, हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रश्न 11 है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? इसमें सुझाव पूछा है, तो ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। ऑप्शन ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, ग्रासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लेत्युत्तर एंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1871 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1868 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1888 ईस्वी। तो ऑप्शन बी सही है, 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न है 14, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य कोश, ऑप्शन डी है हिंदी साहित्य सागर। तो ऑप्शन ए सही है, हिंदी शब्द सागर। प्रश्न नंबर 15, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो ये पहला ही प्रश्न ये भी था और आखिरी है। देखिए, चलिए बताइए कौन सा। आई होप आप लोग को याद भी हो गया होगा। ऑप्शन ए है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ऑप्शन ए सही है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।